हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सर प्रोविजनल क्या होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एसएससी की एग्ज़ाम अब जस्ट ही शुरू करते हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि प्रोविजनल क्या होता है, क्लियर क्या होता है और विथहेल्ड क्या होता है, क्योंकि अभी तक उनका डीपी नहीं हुआ है, ना ही इस तरह के लोगों से उनका संपर्क हुआ जो इनको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूं कि प्रोविजनल क्या होता है, क्लियर क्या होता है और विथहेल्ड क्या होता है। देखिए, एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको या तो प्रोविजनल दिया जाता है, या तो क्लियर दिया जाता है, या तो विथहेल्ड में दिया जाता है। तो तीनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझना ज़रूरी है। यदि आप एसएससी कैंडिडेट हैं तो वीडियो का स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको आसानी से दे सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल की। तो देखिए, प्रोविजनल का हिंदी मीनिंग यदि आप शुद्ध हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, देखिए प्रोविजनल आपको कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की कमी हो, जैसे कि सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट का नहीं है, सर्टिफिकेट का जो डेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का है, सर्टिफिकेट में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हो, यदि कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको कोई भी कमी हो तो आपको प्रोविजनल दिया जाता है। ठीक है, यदि कास्ट सर्टिफिकेट में या बात करते हैं या तो ओबीसी भी हो सकता है या एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो सकता है। देखिए, ओबीसी में क्या कंडीशन आती है कि कई सारे लोग जो होते हैं स्टेट लेवल का ही ओबीसी लेकर चले जाते हैं, तो एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेट लेवल का ओबीसी को प्रोविजनल दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि आपका ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद का है। देखिए, क्रूशियल डेट क्या होता है? क्रूशियल डेट जो आपका एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसका लास्ट डेट ही क्रूशियल डेट रखा जाता है। अब बात करते हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट के जो कंडीशन होता है, क्राइटेरिया होता है, वो सेंट्रल का होना चाहिए, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। यदि क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको भी यहाँ पे प्रोविजनल दिया जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में यदि आपका फाइनेंशियल ईयर और जो डेट ऑफ इंश्योरेंस है वो क्रूशियल डेट के बाद का हो तो वहाँ पे आपको भी प्रोविजनल ही दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोविजनल क्या है। अब बात करते हैं क्लियर के बारे में, किस कैंडिडेट को क्लियर मिलता है। तो देखिए, वैसे कैंडिडेट जिसका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिससे वो बिलोंग करता है उसमें कोई प्रकार का गड़बड़ी नहीं है, उनका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले का है। दूसरी बात, उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का है, आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, आपका जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो ओके है। दूसरी बात, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, वो क्रूशियल डेट के पहले का है और सेंट्रल फॉर्मेट में है तो आपको क्लियर मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स जिनका क्रूशियल डेट के पहले का इशू हो, और दूसरी बात उनका जो फाइनेंशियल ईयर हो वो क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग हो, और थर्ड नंबर बात उनका जो सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तब आपको वहाँ पे क्लियर दिया जाएगा। अब बात करते हैं विथहेल्ड की, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी डेंजरस, इसमें आपका जो नौकरी है जाने की काफ़ी खतरा रहता है। यदि आपका फ़ोटो सिग्नेचर मिसमैच करे, मैच ही ना करे। कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में किसी और को बैठा देते हैं, इस तरह की जो धोखाधड़ी करने वाले कैंडिडेट, तो वहाँ पे उनको विथहेल्ड दिया जाता है। यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, यदि आपको भी मिसमैच मिल रहा है, यदि आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, यदि आपका फ़ोटो किसी कारणवश मैच नहीं कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिर से जो सर्टिफिकेट है और जो आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर है उसका फोरेंसिक जांच होगी। फोरेंसिक जांच के बाद आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। इसमें लगभग 6 महीने से 1 साल तक का डिले हो सकता है, लेकिन आपका ज्वाइनिंग ज़रूर होगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई बार देखा गया है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको भी विथहेल्ड दे दिया जाता है, क्योंकि उनका सिग्नेचर और फ़ोटो मैच नहीं करता है, तो उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। फोरेंसिक जांच के बाद यदि सत्यापित हो जाता है कि हाँ वह जेन्युइन है तो उनको ज्वाइनिंग करा दी जाती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching this video.